सबने मना किया कि एक्टिवा से चोपता का टूर मत करना, बहुत रिस्की है। लेकिन हमने टंकी फुल कराई है ऋषिकेश में, और हम इस टूर में ना हर चीज कवर करेंगे कि हमारा कितना पैसा लगने वाला है, कितना पेट्रोल लगेगा, हमारा कहाँ से हम पेट्रोल भराएंगे, हर एक चीज इन डिटेल। अक्सर मिडिल क्लास लोग पूछते हैं कि भाई एक्टिवा चली भी जाएगी या नहीं, तो करते हैं फिर पहला टारगेट सेट। सबसे पहले देवप्रयाग पहुंचना है 10 बजे तक, और टाइम हो रहा है 8:30। लोग कहते हैं कि स्पीड बढ़ाओ तभी आगे बढ़ोगे, पर मैंने देखा है जब स्पीड थोड़ी कम होती है ना, तब लाइफ ज्यादा क्लियरली दिखाई देती है। हर मोड़, हर नजारे, हर छोटी सी चीज। वरना फास्ट चल के तो बस आदमी पहुंच जाता है, जीता नहीं। 6:30 बजे निकले थे घर से, 9:30 हो रहा है। 9:30 बजे हम 3 धारा पे रुक चुके हैं नाश्ता करने के लिए। वैसे प्लान ये था कि देवप्रयाग में खाएंगे, पर हमने सोचा कि चलो खा पी के निकल ही लेते हैं। तो नाश्ते के तुरंत बाद चल दिए हम भी अपना पहला टारगेट पूरा करने। याद है ना, सबसे पहले देवप्रयाग पहुंचना है 10 बजे तक। वो देखो सामने, ये देवप्रयाग जरूर था, लेकिन टारगेट हमारा अधूरा रह गया। वो क्या है ना कि 10 बजे से थोड़ा लेट हो गए। अब अलकनंदा और भागीरथी नदी का ये संगम हमें अपने पास बुला रहा था। फाइनली संगम के पास, ये देखो, एक ये आ रही है नदी यहाँ से, और एक वो आ रही है नदी वहाँ से। ये कौन सी है? ये अलकनंदा, अलकापुरी बद्रीनाथ से आ रही है, गंगोत्री गौपुर से। और ये गंगोत्री से आ रही है, देख रहे हो। समय तो किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए हम भी नहीं रुके और 50 की स्पीड मेंटेन करके इस मक्खन जैसी रोड पे तलाश थी तो बस एक हैंड पंप की, क्योंकि ये जो मुंह धुलने जैसी चीजें होती है ना, ये हम 2 व्हीलर वाले के साथ होती है। अगर जो लॉन्ग रूट पे ट्रेवल करता है उन्हें पता होगा कितनी धूल मिट्टी आ जाती है फेस पे, तो ऐसे रगड़ रगड़ के धुलना पड़ता है। और शायद धारी देवी मंदिर भी अब दिखने लगा है, क्योंकि काफी मान्यता है इस मंदिर की। तो हमने भी थोड़ा पूजा पाठ किया और माफी मांगी और चल दिए फिर अपने आगे के सफर पे। मतलब धारी देवी तक तो रोड सही थी सारी की सारी, पर धारी देवी के बाद रोड थोड़ा खराब होनी शुरू हो गई। मतलब हम श्रीनगर से काफी आगे आ गए, नरकोट में है अभी हम फिलहाल, और यहाँ से अभी हम जाएंगे ऊखीमठ में। ऊखीमठ में हमने एक होटल में बात कर रखी है, तो आज रात वहीं स्टे करेंगे। अभी यहाँ से ऊखीमठ होगा अराउंड 45 to 50 किलोमीटर, मतलब इतना ज्यादा खर्चा भी हुआ नहीं है, और हमारी गाड़ी ने भी ऐसा कोई धोखा वोखा दिया नहीं है। 100 रुपए की थाली, और 100 रुपए की थाली में देखो दाल, कड़ी, आलू बड़ी, प्याज, 4 रोटियां आएंगे और चावल आएंगे। वैसे एक बात है, एक्टिवा से आगे इतनी थकान लग नहीं रही है। अगर हम बाइक में आए रहते ना, जो दूसरी हमारी बाइक के, अगर हम उसमें आते तो हमारे आसन जो है अब तक तो पता नहीं कहाँ हुआ था, पर एक्टिवा में कंफर्टेबल लगा। और रूट भी मतलब सही है, बहुत कम जगहों में लैंडस्लाइड वगैरह हो रखे हैं, जिसकी वजह से रूट टूट रखा है। बाकी रूट तो भाई बहुत सही है। और 7:30 बजे निकले थे ना वहां से, हम धारी देवी पहुंच गए थे करीबन 1 बजे करीबन पहुंच गए थे हम धारी देवी। और फिर वहां से निकल के अभी का टाइम हो रहा है 3 बजने वाले हैं। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं, तो 3 बजे हम यहाँ पे हैं, तो मतलब सही टाइम पे हमने कवर कर ली है चीजें। अच्छा, रुद्रप्रयाग की ना एक खासियत है कि जब रुद्रप्रयाग पहुंचने वाले होते हैं ना, तो रोड काफी चौड़ी और सीनिक हो जाती है। बगल में अलकनंदा नदी और ये मक्खन जैसी सड़क। जिंदगी का असली स्वाद यहीं तो आता है। लेकिन जैसे रुद्रप्रयाग क्रॉस होता है ना, तो रोड काफी पतली और रिस्की हो जाती है। और इसी रिस्क के बीच एक चीज दिखाऊं तुम्हें? दिखाओ दिखाओ भैया, भैया दिखाओ। देखे होगे लोगों ने उधर सामने, वहाँ बैठे हैं भोलेनाथ। क्या चमक रहा है यार वो। वहाँ धूप पड़ रही भाई। फोटो भी दिखाते हैं हमको, ये देखो फोटो में ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब कुछ ही देर में आने वाला है ऊखीमठ, जहाँ हमारा आज रात का स्टे होगा, क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा होने को है, तो चोपता जाना अब रिस्की लगने लगा है। होटल तो पहुंच गए, लेकिन सामने की जो लोकेशन है यार, जो हमने वहाँ से देखा था वो क्लियर यहाँ से दिख रहा है। सो फाइनली होटल मिल चुका है। तो रूम नंबर मिला है हमें 1, ये बढ़िया सा बेड, ये वॉशरूम। ये रूम पड़ा हमें अराउंड, वैसे तो इसका रेट 1000 रुपए, बट हमने 2 दिन के लिए बुक करवाया तो 800 रुपए के अराउंड, मतलब 2 दिन के लिए हमने 1600 रुपए पे करे इस रूम के लिए। और मेरे हिसाब से ना 1600 रुपए पे करना वर्थ इट था, क्योंकि ये नज़ारा देखो सामने भाई। ये ऊखीमठ है, ऊखीमठ। ये देखो ये लड़कियां बाय बाय कर रही हैं, तो ये ऊखीमठ का मेन मार्केट है। और सामने पे पता है क्या दिख रहा है? ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, ये दिख रहा है सामने पे, केदारनाथ के पीछे वाला पहाड़ है ये सामने वाला पहाड़ जो दिख रहा है, बर्फ वाला। और वो ऊपर बर्फ वाला पहाड़, इसके नीचे पे हमारा केदारनाथ है। तो हम केदारनाथ से कितने करीब हैं भाई साहब। अब सुबह करना था ट्रैक, तो कुछ प्रोटीन वाली चीजों की खरीदारी करनी तो जरूरी है ना। ऊखीमठ में केले लिए जा रहे हैं भाई, केले लेंगे भाई साहब। सुबह 11 बजे ऊखीमठ से चोपता के लिए रवाना तो हो गए,
लेकिन यहाँ की रोड इतनी पतली है कि एक कार के साथ बस स्कूटी ही निकल सकती है। चोपटा पहुंचने वाले हैं दोस्तों, और बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और यहीं से दिखने लगता है बेस कैंप यानी बनिया कुंड। वाह वाह, कहाँ है हम। और ये खुशी ना हमारे अंदर से ही निकल रही थी। शायद कुछ तो बात थी इस जगह में, यहाँ की हवा में और यहाँ के नजारों में। और ठंड इतनी थी कि उसको देखो जरा, उनको ठंड लग रही कमर में, तो ऐसा थोड़ी राहत मिल रही है। लग तो रहा है कि चोपता आ गया, लेकिन ये ऊपर तुंगनाथली की तरफ सीधा आगे जाना पड़ेगा ना। कितना मीटर आगे? 100 मीटर। और तभी 100 मीटर बाद पहुंच गए भैया चोपता। और ट्रैक देखते साथ ही ना पता नहीं क्यों अपनी पसंद का डंडा लेने के लिए कदम खुद ही मुड़ गए। शायद किसी ने सच ही बोला है, मिनी स्विट्जरलैंड, क्योंकि नजारे और हवा ऐसे है ना कि बोलने के लिए शायद शब्द ही कम पड़ जाएं। तो कैमरे का एंगल सेट किया और पीछे से चलकर आए। सोचा यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर स्लो मोशन कर देंगे, लेकिन ध्यान आया कि कैमरा लेने वापस पीछे भी तो आना पड़ेगा। भाई धरती में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं उत्तराखंड में, और वो भी चोपटा में। हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और लोग नीचे की तरफ, वो भी इन खच्चरों पे। कुछ लोगों से जब बात करी तो पता चला। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। लग रहा है ऐसे यहाँ आए क्यों नहीं पहले। क्योंकि आपको अभी आना था, आप इसलिए पहले नहीं आए भैया। थैंक यू थैंक यू। कुछ दूर जाने के बाद लोगों की थोड़ी भीड़ सी दिखाई दी तो पता चला। चाय पीने के लिए रुके हैं भाई। 20 रुपए की एक चाय है यहाँ पे। मैं हैरान था कि इतनी हाइट पे भी चाय सिर्फ 20 रुपए की थी। 20 रुपए की चाय के साथ एक फ्री की राय कि भैया कभी आए तो कूड़ा साथ में ले जाएं या फिर डस्टबिन का उपयोग करें। बिल्कुल। लेकिन एक बात थी जो मैंने इस ट्रैक में नोटिस करी। देखो ऐसा है जैसे हम ट्रैक करते हो, अगर हम थोड़ा ऊपर तक आ रहे हैं ना और थकान लग भी रही है, भाई 30 या 40 सेकंड के अंदर वो थकान दूर हो रही, खड़े हो गए। क्योंकि यहाँ की हवा में पता नहीं कुछ ऐसा है भाई। और सच में ये व्लॉग के लिए नहीं बोल रहे भाई। बहुत ज्यादा ट्रैक करने के बाद पता चला भाई काफी ऊपर पहुंच के कुछ दिखा तो है। तुंगनाथ मुझे लगता है वहां कहीं पर है, उस वाले एरिया में शायद हम पहुंचने वाले थे, क्योंकि ये देखिए ये खच्चर वच्चर की पार्किंग एरिया है। यहाँ से फिर वहां तक तो पैदल जाना ही पड़ेगा। प्रसाद की दुकानें दिखने लगी हैं, यानी हम पहुंच गए। वो देखो वहां है हमारे महादेव। अब बारी थी जूता रखने के लिए एक कोना ढूंढने की। अब कोना ही क्यों, ये आप लोग कमेंट में बताना। चंद्रशिला अब बस 1 किलोमीटर दूर है और धूप हमारे सर के ऊपर। लेकिन ये अद्भुत सा नजारा कहीं और से भला कहाँ ही दिखेगा। यहाँ भी लोग नीचे आ रहे थे और हम ऊपर जा रहे थे। चढ़ाई बिल्कुल खड़ी थी, लेकिन हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा और, इतू सा और। फाइनली चंद्रशिला पहुंच चुके हैं भैया। कुछ लोग किताब पढ़ रहे हैं तो कुछ नजारों को फील कर रहे हैं और कुछ हमेशा की तरह बस फोन में घुसे पड़े हैं। लेकिन यहाँ आकर समझ आया कि हम लाइफ में कितना अननेसेसरी भागते ही रहते हैं। नीचे सब कुछ इम्पोर्टेंट सा लगता है, पर यहाँ ऊपर आके पता चलता है कि ज्यादातर चीजें सिर्फ दिमाग का प्रेशर होती हैं, रियलिटी नहीं।